आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बस करो यार मॉम, ये बड़बड़ बातें ना आपने बहुत कर दी। अब मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवा के दिखाओ ऋषि से। बस मुझे ऋषि चाहिए, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बता रही हूँ। तुझसे ज्यादा पागल तो मैं हो रही हूँ। क्यों? अरे क्यों क्या, सबको दिखाऊंगी ना कि मेरी नेहा को ऋषि ओबेरॉय मिला है। देखना कैसे जूते पड़ेंगे सबके मुंह पे। तूने ना सेम टू सेम लक्ष्मी जैसा जूड़ा पहना होगा और मंडप में बैठेगी तू ऋषि के साथ। लेकिन टाइमिंग ऐसी होगी ना कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दुल्हन बदल गई है और सारी रस्में होंगी तेरे साथ और ऋषि तेरा। बस मॉम, अब आप ये करवा दो। मैं बता रही हूँ, मैं ना लाइफ में आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे बस ये चाहिए। तो बस समझ ले कि ऐसा हो गया। अब ऋषि होगा तेरा और तू बनेगी ओबेरॉय खानदान की बहू, समझी? वो मैं कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने सब कुछ सुन लिया, पता चल चुका है मुझे सब कुछ। मैंने अभी जो सुना, काश नहीं सुनता। प्रीतम जी। जी यहाँ आइए। जी आपने हमें समझा क्या है? क्या हुआ? ये तो मैं पूछ रहा हूं, हुआ क्या हमारी तरफ से जो ये सब कुछ हो रहा है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हम खुद चल कर आए थे आपके पास लक्ष्मी को मानने के लिए। और कुछ मांगा आपसे? नहीं ना? तो इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेहा के बारे में कंफ्यूजन हुआ था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। फिर ये सब क्यों? वो जी हमारा तो सपना था कि आप ना गलत समझ रहे हैं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उस दिन भी आपने गलत समझा, आज भी आप गलत समझ रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें सिर्फ लक्ष्मी चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी यहां सुना, मैं अपने आप को संभल नहीं पा रहा हूं। सॉरी जी, पर बात क्या है? क्या हुआ? रानो कुछ तो बताओ मुझे, हुआ क्या है? सच बताइए अपने पति को। वो आपको तो पता है नेहा का सपना पहले से था कि अब इसमें नेहा कहां से आ गई बीच में? मैं शालू और बानी की बात कर रहा था। वो दोनों आपस में बात कर रही थी कि गांव से कोई गुरुचरण सिंह आ रहे, जेवरात वगैरह लेकर। हाँ? अपने ये अरेंज की थी। मेरा तो हार्ट ही माउथ में आ गया जी। और मुझे हार्ट अटैक आ गया था। सॉरी, मैंने इस तरह रिएक्ट किया। पर यह भी कोई छोटी बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें सोने के गहने नहीं, सोने जैसी बच्ची चाहिए, लक्ष्मी। 1 मिनट, सांस ही नहीं आ रही ना जी, मिडल में अटक गई है कहीं पे। आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे, लेकिन हम भी तो लड़की वाले हैं ना जी। खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे लड़की को। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ, बनता है ना, फर्ज बनता है। फर्ज बनता है संस्कार देने का, शिक्षा देने का जी। शादी में महंगे गिफ्ट देने का नहीं। फर्ज बनता है हमारा उस बच्ची को उसी तरह खुश रखने का, उसे संभालने का, और वो हम निभाएंगे। हाँ, आपका फर्ज बनता है उसे आशीर्वाद देने का। जी, वो तो सदा लक्ष्मी के साथ रहेगा। तो फिर ठीक है, सॉर्ट आउट हो गई बात। वो गुरचरण सिंह जी आएंगे तो प्लीज मुझे मिलवाइएगा उनसे। शालू और बानी जिस तरह बात कर रहे थे, लगता है बहुत प्यार करते हैं उनसे। जी जी जरूर। मैं चलूं? जी। सच में वीरेन जी जितने बड़े आदमी है ना, उनकी सोच उससे भी ज्यादा बड़ी है। हो गया, इनकी सोच की मेजरिंग ना बाद में करना। कुछ भी करना, लेकिन गुरुचरण को इनसे अकेले में मिलने मत देना। अब ये गहने और प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने कब्जे में करने होंगे ना पहले। चल शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। चल। और मेरी अरे ये शादी इतनी धूमधाम से हो रही है, ये माँ बेटी किसकी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं? ओह ऋषि, वो वहां क्या कर रहे हैं? इधर आ ब्रो, इधर आ यार। आजा। मैं आऊं? ले आजा यार। आ गया। कितने हो जनाब? क्यों? ऋषि, दिल्ली तेरी शादी ना वैसे हो गई। वो मम्मियाँ क्या कहती हैं? चट मंगनी
सच में मतलब देखते देखते तो तेरी शादी होने वाली है। और क्या। ठीक हो तुम? हाँ वो लहंगा। प्लीज संभल के चलो। आओ बैठो यहाँ पे। कम आ जाओ। अगर तुम्हारा अगली बार गिरने का मूड हो ना तो मुझे एडवांस में ही बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास तुम्हें ऐसे संभालने के लिए। और तो लकीली मैंने देख लिया तुम्हें गिरते हुए, इसलिए मैन से सीधा स्पाइडरमैन बन के आ गया तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन स्पाइडरमैन की टाइमिंग हमेशा करेक्ट नहीं होगी। अगर मेरी टाइमिंग करेक्ट नहीं हुई ना तो तुम गिर भी सकती हो और तुम्हें चोट भी लग सकती, और तुम्हें अगर चोट लग गई तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ तुम्हें? लक्ष्मी मैंने कुछ गलत कहा क्या? आई एम रियली सॉरी बट आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, पक्का। बट मुझे बताओ तो मैंने ऐसा कहा क्या? वो मेरे बाबूजी वो भी हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि अगर तुझे कभी लगे कि तू गिरने वाली है तो मुझे पहले से बता देना, आ जाऊंगा संभालने। आज आपने भी सेम बात बोली। सो मतलब एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जो नए घर में जा रही हो, नए जीवन साथी के साथ अपनी नए जीवन की शुरुआत करने वाली हो। मुझे ना बाबूजी की बहुत याद आ रही है। वो आज यहाँ होते ना तो मुझे ऐसे खुश देख के बहुत खुश होते। वो भी देखते कि मुझे कितना अच्छा घर मिला है और कितना प्यारा जीवन साथी। प्यारा? थोड़ा डिटेल में समझाओगी प्यारा का मतलब? जहां तक मैं जानता हूं प्यारे का मतलब ये होता है जब हमें कोई प्यारा लगता है, और इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें बहुत प्यारा लगता हूं, है ना? एक बात पूछूं, डू यू लव मी? मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको इधर देखो लक्ष्मी, इधर देखो। बताओ ना मुझे प्लीज, तुम कैसा फील करते हो मेरे बारे में? मैं तुम्हें पसंद हूँ? प्लीज आई एम वेरी क्यूरियस, बताओ ना मुझे। क्या ना तुमने जो कुछ भी कहा अपने आप से कहा, अंदर दिल में कहा। प्लीज अब थोड़ा बाहर भी बता सकती हो बोल के। अरे तुम एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है खुद के बारे में कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो। इतना बता दो, डू यू लव मी? कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? हाँ, बाबूजी की दुआ और उनका आशीर्वाद हो तुम मेरे लिए, तो अब मेरा सब कुछ तुम ही हो। मेरे साथी, मेरे साथी।